एक्सरसाइज 4E क्लास 7th का चैप्टर है मैथ्स का। बुक का नेम है न्यू मैथमेटिक्स टुडे, चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़िए। सर्टिफिकेट ऑफ पेडिग्री लिस्ट आर डॉग्स पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। द पावर 2 की पावर 6, 2 raised to the power 6. Describe the number of great ग्रैंड पेरेंट्स अ डॉग हैज़, हाउ मेनी इज दिस। यहाँ पे इसका मतलब ये दादा परदादा के भी दादा, यहाँ से उसको ना ध्यान दिए, बस ये कह रहे हैं कि ये 2 की पावर 6 कितना हुआ। तो ये तो बड़ा आसान सवाल है, बस घुमा के पूछा है भाई 2 की पावर 6 कितना हुआ। आप सबको पता है कि 2 की पावर 6 का मतलब है कि 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करो, कि 3 बार हुआ, 4 बार, 5 बार और 6 बार। जब इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 हो गया, 4 2 ज़ा 8, 8 हो गया, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। तो 2 की पावर 6 का मतलब 64, बस 64 इसमें आंसर लिख दिएगा। अगला क्वेश्चन है, द सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। द सन इज़ द स्टार क्लोजेस्ट टू आवर प्लानट। सन भी, सूरज भी एक स्टार है, तो पता ही होगा आप लोग को, और सूरज से भी बड़े बड़े सितारे हैं आसमान में, ये भी पता होना चाहिए आपको। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ क्लोज टू 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। सन का सरफेस टेम्परेचर 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो राइट 10,000 यूजिंग एक्सपोनेंट। 10,000 को आप एक्सपोनेंट में कैसे लिखेंगे, बस इतना पूछा है, वो घुमा के इन्फॉर्मेशन दी और पूछ लिया। तो एक्सपोनेंट का मतलब पावर फॉर्म में लिखना। तो जितने ज़ीरो होते हैं उतनी 10 की पावर लगा देते हैं। 1 में कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 ज़ीरो हैं, तो 10 की पावर 4 आंसर हो गया। कितना लिखा है, 10 की पावर 4 लिख देंगे क्योंकि 4 ज़ीरो हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लेवल का क्वेश्चन है और ये आना चाहिए। टू सेव मनी फॉर अ वीडियो गेम, अजय पुट्स 1 रुपी इन एन एनवलप। लिफाफे में, एनवलप में वो 1 रुपये रखता है पहले दिन। ईच डे यानी हर दिन, फॉर 8 days ही डबल्स द नंबर ऑफ रुपीज़ फ्रॉम द डे बिफोर। हाउ मच विल ही सेव ऑन द 8th डे। तो लिफाफे में वो 1 रुपये रखता है, अगले दिन फिर कह रहे हैं कि हर दिन वो डबल करता जाएगा, 8 दिनों तक डबल करेगा। और कह रहे हैं कि हाउ मच विल ही सेव ऑन, 8वें दिन कितना रुपए बचा लेगा, यानी कितने रुपए उसके पास हो जाएंगे टोटल। तो पहले दिन से लेकर 8वें दिन तक के रुपए भी जोड़ देंगे, और हर दिन एक रखा, फिर अगले दिन 2 रखे, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ऐसे रखता जा रहा है वो। समझ में आया क्वेश्चन, कितने रुपए हो जाएंगे टोटल, समझिए। तो फर्स्ट डे उसने कितना रखा, 1 रुपीज़। सेकेंड डे उसने कितना रखा, 1 का डबल 2। थर्ड डे कितना रखा, 2 का डबल 4। फोर्थ डे 8, ऐसे ही करके 8 दिन तक कर लिया। हर दिन डबल होता क्या, 8, 4 दिन 8, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 2 गुना 16 का 2 32, 24, 34, 64 और 128। तो यानी 8th डे, ये ना सोचिएगा ये आंसर है 128, ये इसका आंसर ये होगा कि पूरा टोटल उसने कितने रुपए बचा ली। तो इन सबको ऐड करेंगे तो 8 4 12 14 16 20, 8 28 और 32, 2 34 1 35, 35 का 5, कैलकुलेट का 3, 3 1 4, 3 7 6 13, 2 15 के 5, 16 का 1, 255 रुपीज़ हो जाएंगे उसके 8th डे पे। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी से ओरली पूछ लेंगे तो कर नहीं पाएगा जल्दी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन टाउन ट्रिपल्स एवरी डेकेड। यानी डेकेड माने होता है 10 साल। किसी शहर की पॉपुलेशन जो है 3 गुना हो जाएगी हर 10 साल पे। जैसे अभी 5 है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 3 15 हो जाएगी। फिर 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 15 में 3 से मल्टीप्लाई 45 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे। तो इफ़ पॉपुलेशन इज़ 2000, अगर पॉपुलेशन आबादी जो है 2000 है, और इन सॉरी इफ़ द पॉपुलेशन इन 2000, सन 2000 में आबादी कितनी थी, 45,000, 45,000 थी। तो हाउ मेनी पीपल विल बी लिविंग इन दिस टाउन इन 2050, 2050 में, 2000 से 2050 साल, यानी 2050 में कितनी आबादी हो जाएगी। ठीक है, तो 10-10 के गैप पे 3-3 गुना बढ़ लिए। तो आप इसको ऐसे ही करके कर लिए, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, हर 10 साल पे 3 गुना बढ़ लिए, तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो इन ईयर 2000, सन 2000 में 45,000 पॉपुलेशन थी। अब 2010 यानी कि 2010 में, यानी 10 साल बाद 3 गुना बढ़ जाएगी, जितनी थी उसकी 3 गुना बढ़ जाएगी। तो अब 3 गुना बढ़ने का मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिए, 3 0 0 3 0 3 5 15, 3 4 12 13। ठीक है, 2010 में इतनी हो जाएगी, अभी 10 साल के बाद इतनी हो गई।
फिर अगले 10 साल में यानी कि 2010 के बाद 2020 आएगा। फिर 10 साल में कितनी हो जाएगी, 3 गुना फिर बढ़ जाएगी, जितनी थी इसकी 3 गुना और बढ़ गई, यानी कितनी हो गई 300 300 303 15 309 10 का 0 हासिल लगाए 3 मल्टीप्लाई सही से कर लिएगा, इतनी हो गई। फिर अगले 10 साल में ऐसे ही प्रॉपरली कर लिए। 2020 के बाद 2030 आएगा, फिर 2040 आएगा, फिर 2050 2050 का ही पूछा है। तो 10 10 3 से मल्टीप्लाई करती जाए, हर साल 3 गुना हो रही ना। सेम प्रोसीजर पे आप करते जाएगा, हर 10 साल पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इतनी हो रही। 2030 में फिर 3 से मल्टीप्लाई कितनी होगी, फिर 2040 में 3 से मल्टीप्लाई इतनी होगी, फिर 2050 में जो आया था उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फाइनली 2050 का पूछा था तो 2050 में इतनी हो गई। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके दूसरे भी मेथड भी हैं, लेकिन इससे आपको समझ में आएगा, खोल के बताया, वरना आप रटेंगे फिर मैथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंटिंग इज मेड ऑफ 3 कंसेंट्रिक स्क्वायर्स, द साइड लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग कंसेंट्रिक स्क्वायर मतलब स्क्वायर के अंदर स्क्वायर इस तरह से होता जा रहा है। तो सबसे बड़ा स्क्वायर है, उसकी साइड लेंथ दी है, यानी कि साइड दी है 24। तो जब भी स्क्वायर का मामला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते थे, साइड इंटू साइड, इस तरह से आप, यानी कि 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिए, साइड इंटू साइड का फॉर्मूला समझ लिए। या आप ऐसे कर सकते हैं कि 24 साइड दिए तो 24 का आप स्क्वायर निकाल लिए। तो 24 का स्क्वायर का मतलब होता है 24 इंटू 24। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 को, या तो याद होना चाहिए आपको 24 को स्क्वायर 576 होता है, या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है। 576 आ गया। व्हाट इज़ द एरिया पूछा ना, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर लगाइए क्योंकि एरिया पूछा है, ठीक है। चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रभा wants to predict the number of hits she will get on her web page। ये वो प्रेडिक्ट करना चाहती हैं। प्रेडिक्ट मतलब होता है कि भविष्यवाणी टाइप का, या अंदाज़ा लगाना कि ये हो सकता है, उसे कहते हैं। तो ये हर वेब पेज पे कितने वेब पेज पे हिट आ रहे हैं, तो हर वेब पेज रिसीव्ड 3 हिट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में 3 हिट आए जो पोस्ट किया उन्होंने। इफ़ द नंबर ऑफ हिट्स ट्रिपल एवरी वीक, हर हफ्ते 3 गुना हुए जा रहे हैं। हाउ मेनी हिट्स विल द वेब पेज रिसीव ड्यूरिंग द 8th वीक, 8वें हफ्ते में कितने हिट्स आएंगे। तो क्वेश्चन समझ गए कि हर हफ्ते 3 गुना बढ़ रहा है ना, और एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 8 हफ्ते का पूछ रहे हैं, 8 वीक का। तो क्लियर हो गया, यानी कि बस ये बात रही कि हर हफ्ते ट्रिपल हो जाते हैं, हर हफ्ते 3 गुना हो जाते हैं। ट्रिपल माने 3 गुना, यानी जो 3 आया है पहले हफ्ते, तो अगले हफ्ते 3 गुना, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 9 आया, 3 3 था 9, फिर उसको 3 गुना यानी कि 3 से, फिर उसको 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे कब तक निकालना है, 8th वीक तक। तो पहले वीक में देखिए, फर्स्ट वीक में 3 बार, सेकेंड वीक में 3 गुना और हुआ, 3 से मल्टीप्लाई करना, ट्रिपल का मतलब 3 3 था 9 आ गया। फिर 9 के बाद तीसरे हफ्ते में 9 से फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27, ऐसे ही करते चले जाएंगे। फोर्थ वीक में क्या करेंगे, जो आपका 27 है इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 3 81, ऐसे करते जाएंगे क्योंकि 8th वीक तक निकालना है। तो यानी हर बार 3 से मल्टीप्लाई करें ना। तो जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वीक में जो दिया हो उसकी डॉट डॉट डॉट, इसको हम ऐसे और लगा के दूसरे मेथड से बता रहे हैं। जब आपको एक बात पता लगी भाई हर बार 3 गुना हो रहा है, ठीक है, तो पहले वीक में जितना हो, पहले वीक में 3 था, 8 वीक तक पूछा है, तो 3 की पावर 8 लगा दिए, यानी कि 3 8 बार मल्टीप्लाई होगा। देखिए एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसे 8 बार होगा ना, तो 3 की पावर 8 लगा दिया। इसका मतलब होता है 3 को 8 बार मल्टीप्लाई कर लो, 3 बार 4 बार 5 6 7 8, ठीक है। 3 3 था 9, देखिए 9 हुआ था। फिर 3 था 27, 3 था 81, 3 था 3 8 243 हो गया ना। फिर 243 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही करते जाएंगे। आप कर लिए चाहे मल्टीप्लाई, 3 था 9, 3 था 27, 3 था 81, 3 था 243 हो गया यहाँ तक के, कहाँ तक हो गया, 3 था 9, 3 था 27, 3 था 81, 3 था 243, 3 था 9, 3 था 27, ये बचा हुआ 27 से फिर मल्टीप्लाई कर लिए। चाहे आप लाइन से मल्टीप्लाई करते जाइए 3 से, या बच्चे पेयर में मल्टीप्लाई कर लिए। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 243 और 27 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट में इसका आंसर बताइए। उतनी बार वो हिट करता है, ठीक है। ये हो फुल एक्सरसाइज हो गई है 4E की, थोड़ी सी टफ भी है, फिर बार बार सारे क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं।